Hello everyone, I welcome to you all in your accounts class. So today we are going to start our next chapter, that is trial balance. So already हमने ट्रायल बैलेंस जो है लेजर अकाउंट जब प्रिपेयर किए हैं उसमें किए ट्रायल बैलेंस जहाँ से हमें अपने अकाउंट्स की एक्यूरेसी के बारे में पता चलता है। और ये स्टेटमेंट है, ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है जिसकी दो साइड्स होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। और यहाँ से हमें हमारे लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस के बारे में पता चलता है और हम यहाँ से उसकी जो एक्यूरेसी है वो चेक कर सकते हैं। सो अ ट्रायल बैलेंस इज़ अ स्टेटमेंट प्रिपेयर विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट आपने प्रिपेयर किए तो उसमें क्या था, जो अकाउंट्स के बैलेंसेस निकल के आते थे उसको हमने ट्रायल बैलेंस में डाला। और टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी मतलब जब डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स बैलेंस हो जाती थी तो हमारा जो एक्यूरेसी थी अकाउंट्स की जो हमने प्रिपेयर किए थे वहाँ से पता चलती थी कि वो ठीक है कि नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस जो एक स्टेटमेंट फॉर्म है जिसमें हम अपने अकाउंट्स के बैलेंसेस को इसमें ट्रांसफ़र करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस के इस चैप्टर में जैसे लेजर में तो था, पहले हम जर्नल एंट्री पास कर रहे थे, फिर हम उसके बाद जो हमारे अकाउंट्स थे वो प्रिपेयर कर रहे थे, फिर बैलेंसेस निकले थे उसको हमने ट्रायल बैलेंस में डाला था। बट ये चैप्टर बहुत इजी है क्योंकि इसमें आपको ऑलरेडी बैलेंसेस जो हैं वो गिवन ही दिए होंगे। बस आपने क्या करना है, फॉर्मेट में बैलेंसेस को डालना है और उसकी एक्यूरेसी चेक करनी है कि आपका आंसर मैच कर रहा है, मतलब आप उसको ठीक डाल रहे हो कि नहीं। और बहुत इजी चैप्टर है ये। तो पहले एक बार ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट देख लेते हैं। ट्रायल बैलेंस ऑफ मतलब जिसकी भी बुक्स हैं राम श्याम, उसका नाम आएगा यहाँ पे। एज ऑन जिस डेट को हम बना रहे हैं, डेट आपको क्वेश्चन में मेंशन होगी, मेंशन है तो आपने डाल देनी है, नहीं गिवन तो एज ऑन लिख के आपने ऐसे ही इसको छोड़ देना है। फिर उसके बाद नेम ऑफ़ द अकाउंट्स, अकाउंट्स नेम पर्टिकुलर जो भी आपने लिखना है वो आप यहाँ पे लिखोगे क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। ये एक सिंपल सा फॉर्मेट है इसका। अब आपने याद रखना है कि कौन सी चीज़ डेबिट होती है और कौन सी चीज़ आपकी क्रेडिट होती है। अब जो ओपनिंग स्टॉक होगा आपको क्वेश्चन में गिवन, ओपनिंग स्टॉक हमारी एसेट है तो वो क्या होती है, डेबिट। ठीक है, तो अपने याद रखना है जितनी भी एसेट्स हैं हमारी, लैंड, बिल्डिंग, कैश, जो भी एसेट होगी वो डेबिट साइड जाएगी। परचेजेस हमेशा किस साइड जाती है, डेबिट साइड। सेल किस साइड जाती है, क्रेडिट, क्योंकि अगर परचेज डेबिट है तो सेल क्या होगी हमारी, क्रेडिट। अब नेक्स्ट है परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, दो नाम है इसके तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। परचेज रिटर्न, देखो बेटे हमारी परचेज कहाँ जाती है, डेबिट में, तो जो रिटर्न होगी ना, जब गुड्स वापस होंगी तो वो ऑपोजिट होंगी, तो परचेज रिटर्न किधर जाएगी, क्रेडिट। सेल्स रिटर्न, देखो हमारी सेल कहाँ गई, क्रेडिट में, तो सेल रिटर्न कहाँ जाएगी, डेबिट में। कैपिटल हमेशा कहाँ जाती है, क्रेडिट में। जितने भी एक्सपेंसेस आपको गिवन होंगे, कोई भी आपने एक्सपेंस किया लाइक वेजेस, सैलरी, रेंट, कमीशन पे की, कोई भी एक्सपेंस आपने पे किया तो वो एक्सपेंसेस आपने कहाँ डालने हैं, डेबिट में। और अगर आपको कुछ रिसीव हुआ लाइक आपने रेंट रिसीव किया, मतलब आपकी इनकम हुई है कोई भी, तो वो इनकम कहाँ जाएगी हमारी, क्रेडिट, मतलब एक्सपेंस डेबिट और जो इनकम होगी वो क्रेडिट। बैड डेट्स भी हमारे एक्सपेंसेस हैं तो ये भी कहाँ जाते हैं, डेबिट में। बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग, जब बिजनेसमैन बिजनेस के लिए करंट अकाउंट ओपन करता है, मान लो उसने 10,000 रुपये उसके अकाउंट में है तो बैंक एक फैसिलिटी देता है उसको कि आप 10,000 से ज़्यादा के पैसे निकलवा सकते हो। तो वो जो 2,000, मान लो उसने 12,000 निकलवा लिया तो 2,000 जो वो एक्स्ट्रा विड्रॉ कर रहा है बैंक में से, दैट इज़ बैंक ओवरड्राफ्ट।
तो ओवरड्राफ्ट एक तरह का लोन होता है जो बैंक हमें देता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो हमने क्रेडिट साइड डालना है, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है। हमने बैंक को पैसे देने, ओवरड्राफ्ट हमने ज़्यादा निकलवा लिया है बैंक में से। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दोनों हमारी एसेट्स होती हैं, तो ये भी डेबिट आएगी, क्योंकि ये नेम थोड़े अलग अलग थे। तो एसेट्स का तो मैंने आपको बता ही दिया, फिर भी मैंने कुछ नेम्स जो हैं वो ले लिए साथ में। इसके बाद कैरेज जो है आपको पता है आपका एक्सपेंस है, और मैंने एक्सपेंस का आपको बताया है कि वो डेबिट साइड जाता है। कई बारी कन्फ्यूजन कहाँ हो जाती है, क्वेश्चन में कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड भी जैसे गिवन होता है। तो बेटे इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो, है तो वो कैरेज, है तो आपका खर्चा ही, चाहे फ्रेट इनवर्ड हो फ्रेट आउटवर्ड हो, तो वो आपने डेबिट साइड ही डालना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है, कौन सी चीज़ डेबिट होगी कौन सी चीज़ क्रेडिट होगी। फिर क्या करना, दोनों साइड्स का टोटल करना है, तो हमारा टोटल आ जाएगा। ये तो था विदाउट जीएसटी। अगर इन केस क्वेश्चन में आपको जीएसटी अकाउंट के बैलेंस भी गिवन दिए हुए हैं, तो आपने याद रखना है जो इनपुट जीएसटीज़ हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये तीनों कौन सी साइड पे जाएंगे, डेबिट साइड पे। और जो आउटपुट जीएसटीज़ हैं, आउटपुट आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये क्रेडिट साइड पे जाती है। फिर ये दोनों साइड्स का टोटल आपका मैच होना चाहिए। अगर ये मैच हो जाता है मतलब आपने ट्रायल बैलेंस ठीक बनाया है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली मैं ये क्वेश्चन ले रही हूँ। जो ये क्वेश्चन है इसमें उन्होंने फुल फ्लेज जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस बोला हुआ है, तो ऑलरेडी हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली हुई है। तो इस चैप्टर में क्योंकि सिर्फ आपको ट्रायल बैलेंस बनाने ही आने हैं, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें ज़्यादा डाटा नहीं था, इसमें थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया। प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस ऑफ अंकित एज ऑन 31 मार्च 2019। हमें डेट गिवन दी हुई है। ही हैज़ ओमिटेड टू ओपन ए कैपिटल अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि कैपिटल अकाउंट वो ओपन करना भूल गया हुआ है, तो हमने इसका मतलब कैपिटल का बैलेंस फाइंड आउट करना है। एंड वी नो दैट जो कैपिटल है हमारी वो किस साइड जाएगी, कैपिटल मतलब हमारे इस साइड पे बैलेंस जो है वो बचेगा। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में फर्स्टली गिवन है बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड जाता है। सेल्स 8,10,000, सेल्स हमारी क्रेडिट साइड जाती है। परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड। डेटर्स एसेट है, एसेट डेबिट साइड। वेजेस एक्सपेंसेस हैं, डेबिट साइड। कैपिटल क्रेडिट साइड जाती है, पर हमें गिवन नहीं है, पर हमने लिखनी तो है। परचेजेस डेबिट, कैश इन हैंड डेबिट, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है हमारी क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, इक्विपमेंट हमारी एसेट होती है डेबिट, ओपनिंग स्टॉक डेबिट। आपने एक चीज़ और याद रखनी है, जो ओपनिंग स्टॉक है वो ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड होता है, बट अगर आपको बेटे क्लोजिंग स्टॉक गिवन दिया हुआ है तो हमने उसको रिकॉर्ड नहीं करना। कुछ केसेस हैं जिनमें क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड होगा, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा डेबिट साइड। तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा फॉर्मेट, ट्रायल बैलेंस ऑफ, यहाँ पे हमने नाम लिख लिया, हमें नेम गिवन है अंकित। एज ऑन हम कौन सी डेट को बना रहे हैं, ये 31 मार्च 2019 डेट डाल ली। अकाउंट्स नेम लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट। कोशिश करो कि आप पेंसिल से ही लाइन ड्रॉ करो अकाउंट्स की, ताकि आपकी जो पेंसिल स्केल से लाइंस हैं वो सीधी रहें। अब हमने 1 बाय 1 लिखना है और साथ साथ में बैलेंसेस डालते जाना है। आप अपनी साथ साथ बुक में चेक करते रहो। फर्स्ट गिवन है हमें बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मैंने आपको बताया कि ये हमारी लाइबिलिटी होती है, तो ये कौन सी साइड पे जाएगी, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 85,000। इसके बाद गिवन है हमें सेल्स, सेल हमारी क्रेडिट साइड जाती है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 8,10,000। फिर क्वेश्चन में गिवन है परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न अगर परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न 22,500 हमारी क्रेडिट साइड पे जाएगी। आफ्टर दैट
डेटर्स, डेटर हमारी एसेट है तो ये डेबिट साइड जाएगा, 4,05,000 ये हमने डाल दिया। फिर गिवन है वेजेस, और वेजेस क्या होते हैं हमारी एक्सपेंस होते हैं, 96,000 डेबिट, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस डेबिट जाते हैं। आफ्टर दैट हमें गिवन है कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस नहीं गिवन, पर हमें इतना पता है कि वो इस साइड निकल के आएगा, तो हमने डॉट लगा लिया कि हमने ये बैलेंस अभी निकालना है, और ये बैलेंस जो निकलेगा वो बेटे क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर, BF मैंने लिख दिया। इसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है, 1 बाय 1 हम चल रहे हैं, परचेजेस, और परचेजेस गिवन है 4,45,000 की, और परचेजेस जाती है हमारी डेबिट साइड, तो हमने डेबिट साइड इसका अमाउंट लिख दिया। इसके बाद गिवन है कैश इन हैंड, ये हमारी एसेट होती है, 8,500 की आ गई। नेक्स्ट गिवन है हमें क्रेडिटर्स, 2,15,000 क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है, ये यहाँ आ गया। नेक्स्ट गिवन है हमें सेल्स रिटर्न, अगर सेल क्रेडिट होती है तो रिटर्न ऑपोजिट जाएगी, तो ये डेबिट साइड आएगी हमारी रिटर्न, 15,750। इसके बाद क्वेश्चन में हमें गिवन दिया हुआ है इक्विपमेंट, इक्विपमेंट हमारी एसेट होती है, 25,000 डेबिट आ गया। आफ्टर दैट हमें गिवन दिया हुआ बेटे ओपनिंग स्टॉक, तो हमने यहाँ पे लिख लिया ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक गिवन है 3,05,000। वैसे बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कोई बैलेंसिंग फिगर निकालनी पड़ती है, बट इसमें दिया हुआ है तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हमने 2-4 लाइंस छोड़ के, क्योंकि दिखने में भी अच्छा लगना चाहिए क्वेश्चन, 2 लाइंस मैंने छोड़ दी। यहाँ पे मैंने टोटल लिख लिया 1 लाइन, और फिर नीचे डबल लाइन, इसका मतलब होता है हम इसको क्लोज कर रहे हैं। अब हमने बेटे यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, मतलब ये साइड हमारी बड़ी होगी, ये छोटी होगी, तभी बैलेंस निकलेगा इस साइड। तो पहले हम डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं। तो डेबिट साइड के टोटल के लिए हमारे पास गिवन है 4,05,000, उसमें हमने 96,000 को प्लस किया, 4,45,000 प्लस 8,500, 15,750, 25,000 और 3,05,000। इस साइड का टोटल हमने कर लिया। मैं रफ़ में लिख रही हूँ यहाँ पे साइड पे, मेरे पास डेबिट साइड का टोटल आ गया 12,91,250। अब हम ऐसे ही क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं, 85,000, 8,10,000, 22,500 और 2,15,000। तो मेरे पास क्रेडिट साइड का टोटल आया है 11,32,500। दोनों का डिफरेंस लेंगे हम, तो इस साइड में से इसको माइनस करके ये जो बैलेंस निकला है 1,58,750 का, तो ये हमारी कैपिटल आ गई। यहाँ पे जो टोटल हम लिखेंगे, दोनों साइड्स का आप दोबारा टोटल कर लो चाहे, आपके पास टोटल, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल है 12,91,250, और इस साइड का भी टोटल 12,91,250 का। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो गया। तो ये एक ही क्वेश्चन है जिसमें एक बैलेंसिंग फिगर आई है। अब हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं जिसमें अब हम GST को साथ लेके चलते हैं। तो मैं ये क्वेश्चन ले रही हूँ। सबसे पहले हमें गिवन है कैश, डेबिट, कैपिटल, क्रेडिट, परचेज, सेल, परचेज डेबिट, सेल क्रेडिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है हमारा डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, अलाउ का मतलब हमने अलाउ किया, हमारा एक्सपेंस है ये डेबिट, प्रिंटिंग हमारा खर्चा है डेबिट, सन्ड्री डेटर्स एसेट है डेबिट, इनपुट CSI GST इनपुट वाले मैंने आपको बताया हुआ बेटे ये डेबिट जाते हैं हमारे, सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है क्रेडिट,
इन्वेस्टमेंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, बिल्डिंग फर्नीचर ये भी एसेट हैं डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी हमारा खर्चा होता है तो ये हमारा डेबिट होगा, पोस्टेज भी डेबिट होगा। अब एक पॉइंट आया है बेटे ड्राइंग का, जैसे हम कैपिटल को डालते हैं क्रेडिट में तो ड्राइंग क्या होगी ऑपोजिट, क्योंकि कैपिटल का मतलब है पैसे इन्वेस्ट करना तो वो क्रेडिट में जाते हैं, और ड्राइंग का मतलब हमने पैसे निकलवा लिए, हमारी कैपिटल कम होगी तो हम इसको डेबिट में डालेंगे। सैलरीज एक्सपेंस है डेबिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमारा डेबिट, आउटपुट वाले जीएसटीज कहाँ जाएंगे क्रेडिट में। अब हमने इनको डालना है ट्रायल बैलेंस में, देन फाइंड आउट करना है, और ट्रायल बैलेंस है ये मिस्टर ए मुखोपाध्याय 31 मार्च 2019। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो लेट्स स्टार्ट। ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर ए मुखोपाध्याय एज ऑन 31 मार्च 19, अकाउंट्स नेम डेबिट क्रेडिट। ये लाइन वैसे ही है तो आपने ये नहीं सोचना कि पता नहीं इसको हाईलाइट क्यों किया हुआ, ये वैसे ही आपका सिंपल फॉर्मेट है। मैंने यहाँ पे पहले क्या किया, इजी मेथड, पहले सारे अकाउंट्स के नेम लिख लिए क्योंकि हर चीज़ डेबिट क्रेडिट में तो जानी ही है, ठीक है, ऐसे कोई चीज़ छूटती भी नहीं है। तो कई बार क्या होता है हम बार बार जब चेक करते हैं एक एक लिखते हैं तो कोई ना कोई आइटम रह भी जाती है, तो आप पहले काउंट कर लो उधर से, यहाँ पे सारी चीज़ें को लिख लो टोटल, फिर आपने अपना फॉर्मेट पूरा रेडी कर लिया। अब बेटे हमने क्या करना है, वन बाय वन फटाफट से डेबिट क्रेडिट में डाली जाना है चीज़ों को, जौन सी चीज़ जहाँ पे जाएगी हमने उसको वहीं पे जो है वो रिकॉर्ड कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट गिवन है हमें कैश 2000 का, तो कैश गिवन है 2000 का, कैश हमारा डेबिट में जाता है तो ये डेबिट में आ गया कैश। फिर इसके बाद गिवन है बेटे कैपिटल 80,000 की, कैपिटल क्रेडिट में जाती है। परचेजेस गिवन है 85,000 की, डेबिट। सेल्स गिवन है 1,08,400 क्रेडिट। अगर परचेजेस इधर है तो परचेज रिटर्न इस साइड जाएगी, परचेज रिटर्न आ गई हमारी 6,000 की। सेल्स रिटर्न 4,000 डेबिट। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है हमारा 1,800 का। डिस्काउंट अलाउ 500 एक्सपेंस है डेबिट। प्रिंटिंग गिवन है 5,000, ये डेबिट साइड। डेटर्स गिवन है 70,000, एसेट है डेबिट साइड। इनपुट CGST, SGST, IGST तीनों इनपुट कहाँ जाएंगे हमारे डेबिट साइड। 2,500 4,000 ये डाल दिया हमने। फिर बेटे आ गई क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स गिवन है 40,000 के तो वो क्रेडिट साइड जाते हैं। इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट साइड जाएगी, एसेट होती है ये हमारी 8,000 की। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है 15,000। बिल्डिंग 20,000 की है, ये इस साइड जाएगी। फर्नीचर 6,000 का जो है गिवन वो हमारी एसेट है तो ये इस साइड आ गया। इलेक्ट्रिसिटी 700 की हमारा एक्सपेंस है। पोस्टेज 400 हमारा एक्सपेंस है। ड्राइंग 8,000 की हमारी इस साइड आएगी क्योंकि अगर कैपिटल इस साइड जाती है तो ड्राइंग इस साइड आती है। सैलरी जो हमारा एक्सपेंस है वो भी हमारा डेबिट साइड जाएगा 6,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंस है 2,000। आउटपुट GST कहाँ जाएंगे क्योंकि अगर इनपुट डेबिट है तो आउटपुट क्या होते हैं बेटे क्रेडिट, तो ये बन गया 1,500 एंड 6,000। तो हमने सारे फॉर्मेट में डाल दिया इसको। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू कैलकुलेट द अमाउंट। तो आपने क्या करना है, इन सारी साइड का टोटल करना है। फर्स्ट गिवन है हमें 2,000 प्लस 85,000, उसमें हमने 4,000, 1,800, 500, 5,000, 70,000, 2,500, 2,500, 4,000, 8,000, after that 15,000, 20,000, 6,000, 700, 400, 8,000, 6,000 एंड 2,000 हमने ऐड किया तो हमारे पास इस साइड का टोटल बन गया बेटे 2,43,400। ठीक है, अब हमने इस साइड का टोटल करके देखना है। 80,000, 1,08,400, 6,000, 40,000, 1,500,
और लास्ट में गिवन था हमें 6,000 का, तो हमने इसका टोटल किया तो ये भी टोटल आ गया 2,43,400। तो यहाँ पे बैलेंस मैच कर गया दोनों का, मतलब हमारा ट्रायल बैलेंस बिल्कुल ठीक है। अब बेटे मुझे तो पता था कौन सी चीज़ कहाँ पे जानी है, आपने नया नया चैप्टर करना है ये वाला, तो आप डायरेक्ट अमाउंट पहले यहाँ मत लिखना, आप रफ में पहले कैलकुलेट करके देख लो कि मेरे दोनों अमाउंट ठीक आ रहे, फिर उसको फाइनल इधर लिखो। क्योंकि अगर आप कटिंग करके बार बार करोगे तो एग्ज़ाम में आपके मार्क्स जो हैं वो कटेंगे। ठीक है, तो आपने याद रखना है, सही लिखना है जो भी अमाउंट में। अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी मतलब कोई भी प्रॉब्लम लग रही है कि हाँ ये डेबिट आएगा कि क्रेडिट, तो आप आराम से उसको सोच के कैलकुलेट करके देख लो, जहाँ पे आपको अब लग रहा है कि वो जाएगा फिर उसको एक बारी सही डालो। बार बार कटिंग कर करके आपने उसको नहीं डालना, और टोटल कटिंग करके नहीं होना चाहिए। रफ में लिख लो पहले आप, अगर आपको डाउट लग रहा है कि मेरी एक साइड मैच नहीं हो रही, एक हो रही है, तो आप उसको रफ में लिख के फिर फाइनल जब हो जाए कंप्लीट मैच कर गया, फिर उसको आप यहाँ पे मेंशन करोगे। ठीक है, तो अब हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसके बाद। अब बेटे जो हमने अभी क्वेश्चन किए उसमें क्या था, हमने खुद डेबिट और क्रेडिट में डाला है। अब जो ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन मैं ले रही हूँ ये है रीड्राफ्ट। रीड्राफ्ट मतलब ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी बनाया हुआ है इन्होंने, डेबिट और क्रेडिट साइड ना बैलेंसेस डाले हुए हैं बट गलत डाले हुए हैं। आपके साथ भी ऐसा होगा, जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे ना, कोई चीज़ आप डेबिट में डाल दोगे, किसी को क्रेडिट में डालना था उसको डेबिट में डाल दिया, और जिसको डेबिट में डालना था क्रेडिट में डाल दिया, फिर भी आपका आंसर मैच कर गया मान लो, पर गलती तो गलती ही है। ठीक है, तो रीड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, हमने अब ठीक डालना है। इन्होंने गलत, जो चीज़ गलत की हुई है ना, हमने अपनी तरफ से सही जगह डालनी है, फिर उसका बैलेंस मैच करना है। तो इसके लिए आपने बेटे एक चीज़ याद रखनी है, आपको पहले याद होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ जाती है। देखो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ ना डेबिट बैलेंस, बिल्डिंग डेबिट में ही जाती है, तो ये डेबिट में ही आएगी। फिर इसके बाद गिवन है बेटे मशीनरी, डेबिट। आपने अपनी तरफ से क्वेश्चन पूरा करना है, आपने ये नहीं देखना इन्होंने डेबिट में किसको डाला क्रेडिट में किसको डाला, आपने खुद डालना है कहाँ इसको जाना चाहिए, इसकी जगह खुद की कहाँ है। रिटर्न आउटवर्ड, कन्फ्यूजन होगी कि आउटवर्ड कौन सी रिटर्न है, तो याद कर लो गुड्स जा रही हैं मतलब हमारी परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न बेटे कहाँ पे जाती है हमारी क्रेडिट में। देखो गलती आ गई ना यहाँ पे, तो ये तो डेबिट में इन्होंने डाल दिया हुआ था, हमने इसको क्रेडिट में डालना है। बैड डेट डेबिट ही जाएंगे, कैश डेबिट, डिस्काउंट रिसीव, रिसीव का मतलब तो इनकम होता है, और डिस्काउंट रिसीव कहाँ जाना चाहिए क्रेडिट साइड, तो हमने इसको क्रेडिट में डालना है। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है हमारी, तो हम इसको भी कहाँ डालेंगे क्रेडिट में। क्रेडिटर्स देखो इन्होंने डेबिट में डाल दिए, ये भी क्रेडिट में जाएगा। परचेजेस डेबिट में जाएंगे। देखो बेटे यहाँ पे इनका टोटल आ रहा है 12,29,000 और इनकी क्रेडिट साइड का टोटल भी सेम आ रहा है, तो इसका मतलब देखो आंसर मैच हो गया इनका, इससे भी गलती की वजह से भी। तो हमने अब रीड्राफ्ट करना है इसको, रीड्राफ्ट का मतलब दोबारा से प्रिपेयर करना है। कैपिटल क्रेडिट में जाती है, फर्नीचर देखो यहाँ डाल दिया, फर्नीचर तो डेबिट में जाता है। सेल क्रेडिट में रहती है, डेटर डेबिट में जाता है, इंटरेस्ट रिसीव यहीं पे। अब एक और चीज़, ये कंपलसरी नहीं है कि हमेशा आपका आंसर यही आएगा, मतलब जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिए तो जब मैं रीड्राफ्ट करूँगी ये ज़रूरी नहीं है कि आंसर सेम आए, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को अब शुरू करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस ऑफ, हमें नाम नहीं गिवन किसी का, तो मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, एज ऑन ब्लैंक छोड़ दिया। अकाउंट्स हेड मैंने पहले सारे हेड्स लिख लिए, लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट, मेरा फॉर्मेट रेडी है पूरा, अब बस फटाफट हमने इनको अमाउंट्स को डालना ही है। तो बेटे सबसे पहले हम ट्रांसफ़र करेंगे, फर्स्ट गिवन है हमें बिल्डिंग, तो आपको पता है बिल्डिंग कहाँ जाती है, 3 लाख की बिल्डिंग है हमारी और ये जाती है डेबिट में, तो डेबिट में आपने डाल देना। मशीनरी डेबिट में जाती है 85,000 की। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न क्रेडिट में डाल लो इसको। बैड डेट 14,000 डेबिट। फिर इसके बाद गिवन है कैश 2,000 का, कैश एसेट है 2,000 आ गया हमारा। कैश के बाद डिस्काउंट रिसीव इनकम क्रेडिट साइड 15,000। बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000 क्रेडिट में। फिर इसके बाद क्रेडिटर्स
भी इधर जाएंगे जो कि हैं 2,50,000 के, तो ये भी डाल दिए हमने। परचेजेस 5 लाख की आ गई। कैपिटल इधर जाएगी 3,68,000। फर्नीचर डेबिट में जाएगा 28,000। सेल्स क्रेडिट 5,20,000। डेटर्स डेबिट 3 लाख। इंटरेस्ट रिसीव 13,000 इस साइड जाएगा। तो ये हमने सारे बैलेंसेस डाल दिए। अब हम बैलेंस चेक करेंगे कि हमारा आंसर कितना आ रहा है। तो पहले डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं हम। फर्स्ट गिवन है हमें 3,85,000 प्लस 14,000 प्लस 2,000 प्लस 5 लाख प्लस 28,000 प्लस 3 लाख। तो हमारा टोटल बन रहा है इस साइड का 12,29,000 का। अब हमारा क्रेडिट का टोटल 13,000, 15,000, 50,000, 2,50,000, 3,68,000, 5,20,000, 13,000। तो बेटे इस साइड का भी टोटल आ गया 12,29,000। तो हमने अपना टोटल मैच किया। हमने यहाँ से नहीं देखना कि इनका भी तो इतना ही है 12,29,000, तो इसका मतलब हमेशा इतना ही आएगा, तो ज़रूरी नहीं। जैसे आपके पास ना ये क्वेश्चन आएगा, इसमें भी रीड्राफ्टिंग आपने करनी है, पर देखो यहाँ पे टोटल है 7,98,600, तो ज़रूरी नहीं कि आपका टोटल हमेशा सेम आएगा। एक क्वेश्चन होगा ऐसा भी जिसमें कि बैलेंसेस जो है वो चेंज होंगे आपके, ठीक है। तो ये कंपल्सरी नहीं है कि आपका बैलेंस जो है वो हमेशा ही सेम रहेगा। जैसे ये रहा क्वेश्चन, इसमें ट्रायल बैलेंस का बैलेंस अलग आ रहा है, ठीक है। अब एक ये क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। इसमें एक और नया पॉइंट छोटा सा आया हुआ है। क्वेश्चन बहुत छोटा सा ही है ये। प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंसेज इन विच देयर आर सर्टेन मिस्टेक। तो हमने अब करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाना है, गलत तो बना ही हुआ है। हेड्स ऑफ अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट। अब फर्स्ट गिवन है बेटे हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे आपको करवा रही हूँ, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बेटे COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसका चैप्टर आगे जाके आएंगे हमारे पास। और हम माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक को, ठीक है। अब क्वेश्चन में ना आपको ये गिवन है, मतलब हमने ओपनिंग स्टॉक भी ट्रीट कर लिया हुआ है, परचेजेस भी इसी में आ गई हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर इन केस गिवन हुए तो डायरेक्ट लिखा होगा तो हम लेंगे, अदरवाइज नहीं तो एक्सपेंसेस जहाँ पे जाते हैं वहीं पे जाएंगे। और क्लोजिंग स्टॉक वैसे तो हम रिकॉर्ड करते नहीं हैं, बट यहाँ पे तो हमने माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक को, ठीक है। तो क्वेश्चन में ना आपको ये COGS गिवन है। तो जब आपको COGS गिवन है तो आपने ओपनिंग स्टॉक अलग से नहीं डालना, परचेजेस अलग से नहीं डालनी, क्लोजिंग स्टॉक हम माइनस कर चुके हैं ना, वैसे तो हम इसको रिकॉर्ड ही नहीं करते, तो आपने क्लोजिंग स्टॉक को बेटे क्या करना है, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। रीज़न इज़ दैट हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं इसको, तो जब डेबिट साइड डाल देंगे वो प्लस हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक और परचेज जो होते हैं वो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में आते हैं और COGS में वो ऑलरेडी ऐड हो गए हैं, मतलब इन दोनों का टोटल हो चुका है। तो इस वजह से इन दोनों को हमने रिकॉर्ड नहीं करना। जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हम COGS में माइनस करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक जो माइनस हो चुका है वैसे तो वो ट्रायल बैलेंस में आता ही नहीं है, क्योंकि वो बैलेंस शीट में जाता है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है कि हमारा स्टॉक बच गया है, क्योंकि जो स्टॉक बेटे बच गया है वो ऑलरेडी परचेजेस में ऐड है, हमने ख़रीदा है, वो अभी तक बिका नहीं है, तभी वो बच गया ना। तो इस वजह से हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते, बट अगर COGS में ये ट्रीट हो चुका है तो हमने इसको डेबिट साइड डालना है। तो अब क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है COGS 1,50,000 और ये जाएगा बेटे हमारे पास डेबिट साइड 1,50,000 हमने डाल देना। क्लोजिंग स्टॉक मैंने अभी आपको बताया, देखो यहाँ पे इन्होंने क्रेडिट साइड डाला भी हुआ है ना, तो हमने इसको तो वैसे भी डेबिट डाल के अब ख़त्म करना है, तो हमने इसको डेबिट करना है। वैसे ये आता नहीं है, पर क्यों आ रहा है, क्योंकि COGS गिवन है। ये इकलौता क्वेश्चन ऐसा है जिसमें COGS गिवन है। डेटर्स डेबिट
क्रेडिटर्स क्रेडिट, फिक्स्ड एसेट डेबिट, ओपनिंग स्टॉक देखो गिवन है बट हमने नहीं लेना क्योंकि COGS में ऑलरेडी ये एडेड है। एक्सपेंसेस डेबिट साइड जाएंगे, आने हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है तो ये जाएंगे। 2 लाख की सेल है, क्रेडिट जाएगी। कैपिटल डेबिट साइड डाली हुई इन्होंने, हमने क्रेडिट साइड डाला। तो अब हम इसको अमाउंट्स को लिखना शुरू करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने ट्रांसफ़र कर दिया डेबिट में। फिर गिवन है क्लोजिंग स्टॉक जिसको हम इस साइड डाल देंगे 40,000 का। फिर आ गया डेटर गिवन है 60,000 के। फिर इसके बाद गिवन है क्रेडिटर 30,000 के तो इस साइड चले गए। फिक्स्ड एसेट्स गिवन है 50,000 की। फिर इसके बाद गिवन है एक्सपेंसेस 20,000 डेबिट साइड, सेल क्रेडिट साइड 2 लाख की और फिर 90,000 की हमारी कैपिटल गिवन है। तो अब हम टोटल कर लेते हैं 2,90,000 प्लस 30 हमारे पास कितना बन गया ये बेटे 3,20,000। इस साइड का टोटल करते हैं 1,50,000 प्लस 40 प्लस 60 2 लाख सॉरी यहाँ पे बन गया 3 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 40 190 प्लस 60 250 प्लस 50 3 लाख प्लस 20,000 ये बन गया हमारे पास 3,20,000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस क्योंकि यहाँ पे ऑफ और एज ऑन कुछ नहीं गिवन था तो हमने ब्लैंक छोड़ दिया। तो ये हमारा फुल फ्लेज जो ट्रायल बैलेंस है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आपने इसके क्वेश्चंस करके वर्कशीट टाइमली सेंड करनी है। तो आई होप आपको ट्रायल बैलेंस जो है वो क्लियर होगा। फिर इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।